जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। मैं दिल्ली से हाल ही में कल एक चमत्कार हुआ। कल मैं ऑफिस गई थी जनकपुरी। अचानक दोपहर में मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आता है कि आप कितनी देर में आओगे बेटा? तो मेरा ये कहना है कि अभी मीटिंग्स हैं, आ जाऊंगी। क्या हुआ? तो फिर मेरे पुणे से ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आता है, जो कि कुछ ही दिन पहले पुणे गया था, कि दीदी आप घर पे चले जाओ। मैंने कहा हुआ क्या? कुछ नहीं, हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी की वायर जली है, उसमें धुआं आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, तू कब आएगा? तो कहा कि वो मतलब दीदी बोलते, मुझे भाभी नहीं बोलते। तो कहा मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन। तो उसके बाद मैं ऑफिस में सोच रही हूँ, मुझे मतलब कुछ परेशानी नहीं हो रही है। वो होता है ना कि जब भी कुछ ऐसा सुने अजीब सा, कुछ नेगेटिव, तो इंसान बड़ा परेशान सा हो जाता है, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आराम से जो अपना काम था ऑफिस का करती रही, बल्कि एक फ्रेंड से भी मिली। तो उसने बोला क्या हुआ, आपका फ़ोन बार बार आ रहा है? मैंने उसको बोला तू परेशान मत हो, मैं अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ, मम्मी का फ़ोन आया। तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग मैं 2 ढाई घंटे बाद निकली। मैं बड़ी मौज मस्ती से जैसे रेगुलर आती हूँ वैसे ही आई। हाँ, थोड़ा सा जल्दी आई, मगर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल पे गुरुजी का स्वरूप निकाल के उसको ये कहा, गुरुजी जितनी देर में पहुंचूंगी मैं क्या करूंगी, आप देख लो। बस इतना मैंने बोला। तो उसके बाद मैं घर पहुंच गई। घर में एंट्री करते ही मैं देख रही हूँ दीवार भी ठीक है, कहीं कोई ब्लैक ब्लैक कुछ नजर नहीं आ रहा है कि ईश्वर न करे हल्का सा आग लगे तो पता लग जाता है। अंदर में गई, मेरे दिमाग में ये है कि मम्मी बोली कि देखो देखो ये हुआ वो हुआ। मम्मी मुझे कहती बेटा मैंने ना चाय बनाई है, आप चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, चाय क्या मैं पीऊंगी, पहले बताओ तो क्या हुआ। नहीं राजा, आप चाय पी लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं पी लूंगी थोड़ी देर में। तो मम्मी ने मुझे ऊपर वाले फ्लोर में लिया, कहा देखो यहाँ ये वायर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा था। गार्डन की गैलरी की वायर, वहां गार्डन लैंप्स लगे हुए हैं, उसकी वायर। मैंने कहा अच्छा। तो कहती है अभी अभी देख स्मेल आ रही है। मैं चुप। तो इतनी देर में इन्होंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, वो भी आया। तो उसको मैंने बोला भैया देखो जरा। तो मम्मी ने कहा मैंने ना एक चीज बड़ी अच्छी की, मैंने एमसीडी से सारी लाइट्स ऑफ कर दी, स्विच बोर्ड से। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर वो भैया आए इलेक्ट्रिशियन, उसने देखा, कहा हाँ मैडम ये वायर ना कट गई है, इधर ही से धुआं उठा था, तो इसको या तो डिस्कनेक्ट करेंगे या फिर जोड़ देना। मैंने कहा नहीं जोड़ो मत, बारिश आती है, फूल पौधों में ये वायर है, तो इसको डिस्कनेक्ट कर लो। एक 3-4 लैंप्स का एक ही में वो कनेक्शन है, बाद में जब भी हमें लगवाना होगा तो करवा देंगे, ठीक है। उन्होंने जी 5 मिनट में ये सब काम कर दिया। मैंने कहा बच्चे आते जाते हैं, इसको वो टेप लगा देना। टेप भी लगा दिया। तो लाइट्स ऑफ की स्विच बोर्ड में, तो सारी लाइट्स भी आई। तो वो इलेक्ट्रिशियन मुझे बोल रहा है आप जरा देखो आपका फ्रिज विज सब ठीक है। मैंने कहा सब तो चल रहा है, ठीक तो है सब। तो मम्मी बार बार बोल रही है हाय हम इतने परेशान हो गए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, दिन में ही नजर आया धुआं, रात को नहीं आया तो पता नहीं लगता। लेकिन अंदर से मुझे ना हल्का सा भी कुछ गुरु जी का ऐसा करिश्मा है कि मैं न तो डरी, न तो भागी, न तो दौड़ के आई जैसा कि इस सिचुएशंस में होता है, और न तो कहीं कुछ धुआं उठा था। मैंने बाद में सुना अपनी एक और फैमिली मेंबर से मैंने सुना कि हुआ था ऐसा, धुआं उठा था, बट वो धुआं कैसे क्या किधर कुछ नहीं समझ आया। तो मुझे साक्षात लगा जब वो इलेक्ट्रिशियन गया। तो फिर से मैंने गुरुजी के स्वरूप को बोला शुक्राना गुरुजी। तब तो हल्का सा ही शुक्राना किया, क्योंकि वही जल्दबाजी, फिर से निकलना था, फिर से आना था, काफी सब चीजें देखनी पड़ती है। तो ये सब मेरे कल ही दिमाग में था। कल ट्यूसडे था, मंगलवार था, आज वेडनेसडे है, बुधवार है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी अपनी संगत से, क्योंकि ये मैंने साक्षात देखा कल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये सब चीजें, इनका नाम स्मरण
हम लोग करेंगे तो हम लोग तो मतलब जहाँ खड़े हैं खुशी खुशी वैसे ही हमारी लाइफ बीतेगी। क्योंकि ये कल ही का इंसिडेंट है, कल ही मैं ना भागी ना दौड़ी, आराम से आई। कोई मतलब परेशानी के चिन्ह ही नजर नहीं आए फेस पे जरा से भी, क्योंकि इतना ज्यादा विश्वास हो गया है गुरुजी पे, बल्कि उन्होंने विश्वास दिलवाया है मुझे जब से मैं जुड़ी हूँ। अब 1.5 साल हो गया मुझे, मैं इनसे जुड़ी। तो इस 1.5 साल में मेरी आंखों ने बहुत खुशियां देखी। लेकिन जब भी कभी लगा कि अप डाउन कुछ होने लगा, तो इस टाइम गुरुजी ने अपना सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया। अचानक से आके किसी न किसी फैमिली में सुनवा देते हैं, ये लो जी ये सुनो। कभी हमारे पास मौका होता है पूरा सुन लेते हैं, कभी मौका नहीं होता है तो लगा के रखते हैं अपना बाकी काम करके। तो मतलब ये सब चीजें मुझे कोई आजमाना नहीं है गुरुजी को, मुझे कोई रियलाइजेशन नहीं किसी को करवानी। विश्वास है तो है, ट्रस्ट है तो है, और हम इनका हाथ पकड़े, हमारा तो कभी भी छूट जाएगा, लेकिन गुरुजी खुद हमारा हाथ पकड़े, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि गुरुजी हाथ पकड़ेंगे तो वो हाथ तो हम छूटने नहीं देंगे, और नहीं गुरुजी चाहेंगे कि मैं छोड़ दूं। मतलब इतना नाम सुमरन मैं या हम लोग करना चाहते हैं कि गुरुजी को पल पल याद रहे, नहीं ये है, ये संगत तो है, ये संगत तो है। अब मुट्ठी भर संगत हर एक बनना चाहता है। अब किसको गुरुजी मुट्ठी भर संगत बनाए या कुछ किसको बनाते, तो सबको है ये अपना, ये तो निर्भर सब पे है। अभी भी मेरे सामने साक्षात गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप है जिसको देखकर मैं बात करती हूँ। और आज से 1.5 साल पहले मैं उस स्वरूप को देख नहीं पाती थी, इधर उधर नजरें फेर लेती थी, लेकिन आज मैं डायरेक्टली उस स्वरूप को देख रही हूँ। लेकिन फिर भी आंखें यहाँ वहाँ हो जाती है, डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि लगता है सच में गुरुजी एक एक चीज एक एक बात हमारी सुन रहे हैं। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे दिमाग में था कि मैं ये कल का चमत्कार वाला सत्संग शेयर करूं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी सागर अंकल जी, जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सब प्रथम तो गुरुजी के पवित्र चरणों के समक्ष उनका ध्यान करते हुए आपकी बेटी माफी मांगती है गुरुजी कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ गुरुजी। गुरुजी चाहे सुख है चाहे दुख है, हमें आप बल बख्शिए, हमारे अंदर हिम्मत बख्शिए, क्योंकि मन जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है, जब कोई परेशानी आ जाती है, तो हम अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाते हैं और ना अच्छे से सोच पाते हैं, ना ही अच्छे से कुछ अप्लाई कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है गुरुजी।
पता नहीं हमारे क्या प्रारब्ध रहे होंगे पिछले जन्म के, जो हम इस जन्म में गुरुजी महाराज थोड़े में ही कटवा रहे हैं, पर वो भी हमें बहुत ही मुश्किल भरे पल लग रहे हैं। पर गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों के आगे अरदास है कि आप हमें नादान बच्चे समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हमारी जो भी भूल चूक हुई है, हमारे जो भी हमारे कर्म हैं, उन कर्मों को आप अच्छे से अच्छा कर दीजिए और हमें मार्गदर्शन हमारा कीजिए। गुरुजी महाराज, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेरा अबाउट 1 वीक तो हो गया होगा, मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई हूँ और गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप भी बहुत कम ही मेरे से होता है, तो माफ करिएगा गुरुजी। और सत्संग भी मैं बहुत कम सुन पा रही हूँ, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। आज आपने मेरे अंदर फिर हिम्मत बनाई और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज, शुक्राना सत्संग तो हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, बस हमें हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ते रहना है। वो हमें संभाल रहे हैं, बस हमारे अंदर ही सब्र की कमी है। तो गुरुजी महाराज, आप ही हैं, हमें बल बख्शिए। हम आपके बच्चे हैं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, उन्हें आप फेस करने की हमें हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, हौसला दीजिए और जल्दी से जल्दी हमें इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए गुरुजी। और गुरुजी ऐसे है कि शुक्राना सत्संग तो मैंने गुरुजी महाराज का टेलीपैथी के जरिए एक उनका जो था, उन्होंने बोला था कि कि टेलीपैथी में तो नहीं, पर कोई सत्संग उनको सुना रहा था अपना, तो उसमें भी बता रहे थे कि उनके बेटे को भी कोई दिक्कत थी पेट को लेके, तो उन्होंने पान के पत्ते के साथ बेटे का वो किया था कि 7 पान के पत्ते जो थे वो पेट पे गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करते हुए उनको पेट में बांध दिया। और मैंने भी कुछ ऐसे ही किया गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के द्वारा, क्योंकि संगत जी बहुत टाइम से कि 2023 के करीब रख लीजिए, मेरे बेटे को संग्रहणी जिसको कहते हैं, IBS समझ में नहीं आ रहा क्या है वो संग्रहणी है, IBS है, क्या दिक्कत है गुरुजी महाराज ही जाने। तो बेटा जो है वो उस आंतों में इन्फेक्शन डॉक्टर कहते हैं, उसका पेट में वो रहता है, जो उसका पेट में सूजन रहती है संगत जी। और गुरुजी महाराज के आगे अरदास डेली यही करते हैं कि गुरुजी महाराज आप बेटे को ठीक करें। उसकी जॉब भी इफेक्ट होती है, एक बार जॉब छूटी, फिर गुरुजी महाराज ने दिलवाई, फिर 2-3 महीने बहुत अच्छे से रहा, फिर दोबारा दिक्कत हो गई। तो सतगुरु जी महाराज आपके श्री चरणों के आगे अरदास है कि आप उसे ठीक करें। तो बात बीच में ही रह गई, तो वो पान के पत्ते जो थे वो मैंने बेटे को संडे जो अभी पीछे गया है उसमें मैंने रात को संडे को वो उपाय किया और उसके पेट में वो बांध दिए। लेकिन पता नहीं उसके क्या, रात को उसने 2-2:30 बजे वो पत्ते निकाल दिए और वो मुझे कहने लगा कि मुझे बहुत डरावना सपना आया रात को। तो पता नहीं गुरुजी महाराज से तो मैंने यही अरदास करी कि पता नहीं गुरुजी महाराज ने हमारे ऊपर या बेटे के ऊपर क्या संकट आया है जो उसने वो संकट उन्होंने सपने में ही कटवा दिया। तो मुझे गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो उसे बच्चे को ठीक करेंगे, जल्दी स्वस्थ करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
तो वो संगत जी वो तो पत्ते रात को ही उसने 2-2:30 बजे निकाल दिए और कहने लगा कि मुझे थोड़ा मतलब वो सपना आया, तो न जाने क्या कौन सी चीज है उसके ऊपर हावी, संगत जी नहीं जानती मैं। तो वो फिर मैंने सुबह इकट्ठे करके वो एक पौधों में उनको एक सुरक्षित जगह पे उनको मैंने रख दिया ताकि किसी का पैर ना वहां पे लगे। तो दूसरा शुक्राना सत्संग तो मेरा यही है कि उन्होंने पहले शुक्राने सत्संग में मैं यही जिक्र कर रही हूँ कि उन्होंने न जाने हमारे ऊपर कौन सा इतना भारी संकट आया है जो कि गुरुजी महाराज ने वो उसके सपने द्वारा ही वो भारी संकट कटवाया है। तो उसको बहुत बुरा सपना पड़ा था। हम फैमिली का ही सपने में वो बहुत डर गया था और सुबह उसने मुझे सुनाया था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा जी ये कोई नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, पता नहीं गुरुजी ने हमारा ऊपर आए संकट को सपने में ही कटवा दिया है, तो तुम डरो मत, जो भी होगा गुरुजी महाराज हम बच्चों के साथ अच्छा ही करेंगे, हम उनके संरक्षण में हैं, वो हमें सेफ रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि अभी पिछले सैटरडे की रात को बहुत तूफान आया था, बहुत ज्यादा तूफान सुबह आया था। तो ऐसे में हमारे ऊपर टेरिस पे बहुत बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं मैंने, उसमें काफी बड़े पौधे हो गए हैं। तो पौधा हवा के उससे बहुत तेज हवा थी तो वो गिर गया। गिरने के बाद तो मैं मतलब उसको उठाने के चक्कर में वो गमला बेसिकली टूट गया था। तो जब वैसे लग रहा था कि वो टूटा नहीं है बट वो टूट गया था। जैसे मैंने उसको उठाया तो उसका जो एक हिस्सा जो था वो सारा मेरे पैर के ऊपर पड़ा गमले का, और मेरे अंगूठे पे काफी चोट आ गई और मेरा अंगूठा नीला हो गया और मैं उस दिन बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ में रही। पर गुरुजी महाराज का पवित्र जल प्रसाद को मैं उसके ऊपर लगाती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और मैंने गुरुजी महाराज से यही आराधना की, प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज चाहे जो भी हो जाए, मेरा अंगूठा जो है पैर का उसको कोई क्षति ना पहुंचे, वो ठीक रहे, वो मतलब मेरा पैर ठीक रहे। या होता है ना संगत जी, और पैर के ऊपर या अंगूठे के ऊपर, नाखून के ऊपर कुछ चीज गिर जाए तो नाखून जो है वो निकल जाता है। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करी तो अभी तक तो मेरा जो है अंगूठा वो बिल्कुल सही है। रोज जल प्रसाद लगाती हूँ, बीच में मैंने दवाई भी खाई थी, तो धीरे धीरे उसमें आराम आ रहा है मुझे और काफी हद तक मेरा जो है वो पीड़ा जो है मेरी मतलब नहीं, पीड़ा जो है वो मेरी गायब हो गई है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो भी पता नहीं मेरे ऊपर क्या संकट इतना भारी आया था, पता नहीं, जो कि थोड़े में ही गुरुजी महाराज ने कटवा दिया। मेरे को भी बाद में महसूस होया कि मेरे को गमला नहीं उठाना चाहिए था। वो तब बारिश बहुत तेज थी संगत जी और हवा भी बहुत तेज थी, ऐसे में कुछ भी हो सकता था जो मैं पेड़ के उसके करीब चली गई। तो क्षमा करना। और गुरुजी मुझे, और मैं भी संगत से यही कहूंगी, जो मुझे लगा कि हमें जब बहुत ज्यादा तेज तूफान या तेज आंधी तूफान या कुछ ऐसा कुछ माहौल बन रहा हो तो हमें जो पेड़ होते हैं उनके करीब हमें नहीं जाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, अपने घर के अंदर ही रहो। तो मुझे थोड़ा सा वो महसूस हुआ कि मैं नहीं, अगर उस टाइम ऊपर जाती तो शायद मुझे चोट ना लगती। तो चलो संगत जी, जो होना था वो तो होना ही था, उसे हम टाल नहीं सकते। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग। और शुक्राना सत्संग ये है कि मन कई बार बहुत उदास हो जाता है। कल जैसे पिछले कल में बड़ा मन उदास था, गुरुजी का याद कर रही थी और बहुत ज्यादा मैं उदास थी। पर अंदर ही अंदर गुरुजी महाराज मुझे हिम्मत भी देते हैं कि नहीं, हौसला रख, सब ठीक होगा, मैं सब संभाल लूंगा। वो बार बार कहते हैं संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तेरे कष्ट मैंने काट देने हैं, तो शुक्राना सत्संग नहीं करती, तो सुनती नहीं है मेरी बात, तो मेरी बात को काट देती है, मेरे जो भी संदेश होते हैं उनको तो अनदेखा कर देती है। तो ये बात सच्ची है।
मैं इस चीज से नहीं मुकरूंगी, क्योंकि मैं कर देती हूँ ऐसा। स्क्रॉल, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और हमारे पास उतना समय भी नहीं होता कि हम सारे मैसेजेस को पढ़ रीड कर सके, तो वो स्किप भी हो जाते हैं। पर गुरुजी महाराज हमें जो भी हमारी आंखों के सामने जो मैसेज लेके आते हैं वो हमारे भले के लिए ही होते हैं, और वो जरूर हमारे जीवन में घटित भी होते हैं, ये मैंने देखा है। गुरुजी महाराज ने अभी एक मैंने शुक्राना सत्संग कोई संगत शेयर कर रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो ये सब संगत के लिए एक तरह से मैसेज भी हो सकता है कि वो संगत कह रही थी कि मतलब अभी कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है कि बड़े मंदिर का सहारा लेकर, या डुगरी मंदिर का मतलब गुरु जी का सहारा लेकर कोई फोन आ सकता है घर में आपके फोन पे, या आपके किसी भी सदस्य को, तो वो आपके घर की पूरी डिटेल्स मतलब लेंगे कि घर में कितने सदस्य हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जबकि ना तो वो गुरुजी के महाराज के मंदिर का वो फोन होगा, ना कॉल होगी, ना वो डिग्री मंदिर की, जैसे कि मतलब गुरुजी का सहारा लेकर कोई फ्रॉड कर सकता है, कॉल करके आपकी महत्वपूर्ण आपकी डिटेल्स इकट्ठी करके आपको गुमराह कर सकते हैं, वो कुछ भी, जैसे कि संगत जी आप समझ रहे होंगे। तो ऐसी कोई कॉल आती है तो उससे बचें और सतर्क रहें। आजकल बड़ा कुछ हो रहा है गुरुजी, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही अभी लास्ट वेडनेसडे को, जैसे ऑनलाइन आजकल शॉपिंग बहुत लोग करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक सूट परचेज कर लेती हूँ। तो मैंने दिल्ली मुंबई से एक सूट परचेज किया जो कि लाइव ही चल रहा था। अभी संगत जी मुझे ये नहीं पता है कि वो फ्रॉड था कि क्या था, बट मैंने पेमेंट भी कर दी, मगर मुझे वही रिप्लाई कोई नहीं आया। वहां से मैंने बहुत कंप्लेंट, उनके नंबर थे वहां से भी उनको कॉल किया, मैसेज ड्रॉप किया, बट कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं। बस वो पैसे लेके उन्होंने बस कोई उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं आई मुझे। वो पता नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया कि क्या हो गया, तो अभी कुछ पता नहीं है। तो गुरुजी महाराज मेरी तो आपसे यही अरदास है कि वो जो लाइव जो वो लेडीज अपना ऑनलाइन जो भी कर रही थी, शो कर रही थी, जो अपने उनका कपड़ों का जो था वो सेल कर रहे थे, उसमें जो नंबर फ्लैश हो रहे थे मैंने उसी नंबर से वो बुकिंग करवाई थी। तो वो सब फ्रॉड ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो मतलब मेरी पेमेंट का जो मैंने की थी उसके हिसाब से मुझे जो मैंने सूट परचेज किया है वो मुझे आ जाए। तो ये गुरुजी महाराज आप ही कर सकते हैं, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा कि वो मैंने ऐसे ही फालतू में पैसे वेस्ट कर दिए। तो ये सब गुरुजी आप देख लेना, क्योंकि अभी तक तो मुझे उसका वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। पता नहीं वो फ्रॉड था कि क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो बड़े वहां से भी सतर्क होके ऑनलाइन शॉपिंग करें। मैं तो वैसे करती नहीं हूँ, बट फर्स्ट या सेकंड टाइम मैंने कोई सूट परचेज करवाया है, तो मुझे वहां से थोड़ा सा डाउट मतलब क्रिएट हुआ है ये। तो ये है। तो गुरुजी महाराज बस जिंदगी जो है ना बहुत एक पहेली की तरह है, समझ नहीं आता गुरुजी। कभी मन खुश हो जाता है, कभी मन उदास हो जाता है। जब हमारे मन का नहीं होता है तो हमारा मन बड़ा बेचैन और उदास क्यों हो जाता है गुरुजी? जब हमारे मन की बात नहीं होती तो हमारा मन बेचैन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? चाहकर भी हम कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैंने बहुत तसल्ली दे देती हूँ, पर मन अंदर से डिस्टर्ब रहता है। तो गुरुजी महाराज आप हमें इतना सक्षम बनाएं गुरुजी, अगर हम आपकी संगत का कोई हिस्सा बने हैं तो आप हम बच्चों को इतना सक्षम बनाएं कि हम गुरुजी के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास रखें कि वो हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, कभी भी। वो हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो हमारी ग्रोथ की बात है, चाहे हमारे घर गृहस्थी जिम्मेदारियों की बात है, चाहे हमारे
रिश्तों की बात है, सब कुछ ठीक करने वाले हमारे गुरु जी हैं। बस गुरु जी आप हमारी सुन लीजिएगा, हमारे सपनों को साकार कीजिएगा, हमारे बच्चों की उन्नति को आप आगे अग्रसर करिएगा, उनके रास्तों को खोलिएगा, उनके जो मतलब जो उनके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं, उनकी हेल्थ में इशू जो आ रहे हैं, वो सब आप ठीक करिएगा गुरु जी। आपके श्री चरणों के आगे हाथ जोड़ के विनम्र होके यही प्रार्थना है गुरु जी, सब संभाल लीजिएगा, हमें ढेर सारा बल दीजिएगा, ढेर सारी हिम्मत बख्शिएगा गुरु जी, अपने चरणों में जगह दीजिएगा, हम सबको अपने बड़े मंदिर बुलाइएगा गुरु जी। और गुरु जी समाधि दिवस भी आ रहा है, तो ऐसे में आपने 2024 में मुझे समाधि वाले दिन ही साक्षात गुरु जी महाराज मेरे घर आए थे एक मोर के रूप में। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। और 2025 में गुरु जी महाराज 31 मई को मोर के रूप में ही एक बहुत बड़ी फ्रेम के मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी थी, एक मोर का चित्र जो कि डिजिटल जिसको हम कह सकते हैं सीनरी थी, और बहुत मतलब वो अच्छे से डेकोरेट की हुई थी, काफी बड़ी। वो मेरे को मेरे ब्रदर ने गिफ्ट करी थी। तो इस बार भी मेरे गुरु जी महाराज जरूर मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देंगे, मुझे पूरा उनके ऊपर विश्वास है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माफ करिएगा गुरु जी, माफी दे दीजिएगा गुरु जी, माफी दे दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।